ठीक है, तो अब हमारे पास हैं टर्म्स। जब हम बात करते हैं ना रैशनल नंबर्स की, ठीक है, तो रैशनल नंबर्स ना वो होते हैं सारे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते, मतलब उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, तो वो एक रैशनल नंबर। पर फ्रैक्शन में लिखने के लिए कंडीशन क्या होती है? क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटेजर्स। कोप्राइम के बाद तुम मत समझना, तुम्हारे लिए वो इंटेजर्स होने जरूरी, ठीक है, कि एक तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो और इंटेजर्स हो, राइट। अब जब आप फ्रैक्शंस पे आते हो ना, तो आपको दो तरह की फ्रैक्शंस मिलती है जब आप उनको डेसिमल्स में लिखते हो। एक तो फ्रैक्शन होती है जो कि होगी जैसे 2/5, 4/10, 8 बाय लेट मी से 160, ठीक है ना, या 7/160 ले लो, जो कि क्या होती है आफ्टर अ पॉइंट। मतलब मैं 2 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली 0.4 बन के आ जाता है। डेसिमल टर्मिनेट हो गई वहां पर जाकर, हमारी डिवीजन जो है वो टर्मिनेट हो गई। तो हमने इन्हें कहा नॉन रिपीटिंग, कि कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, वही पैटर्न डिवीजन में, एंड टर्मिनेटिंग। या फिर हमारे पास ऐसे नंबर्स बनते हैं 1/3, 1/7, 1/9, जिसमें फ्रैक्शन तो है लेकिन इसमें क्या है, दे रिपीट, जो रिमाइंडर्स है वो रिपीट करते जा रहे हैं, एक ही सेम नंबर बार बार आता रहेगा, ठीक है, रिपीटिंग, और ये चलता जाएगा, दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। है दोनों ही रैशनल नंबर का पार्ट, लेकिन एक है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अगर नॉन रिपीटिंग होगा उसके साथ आएगा टर्मिनेटिंग, और अगर एक रिपीटिंग होगा उसके साथ आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सो इफ आई से इट इज अ रैशनल नंबर, तो वो लिख देते हैं रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब मैंने क्या किया कंफ्यूज करने के लिए, यहां से टर्मिनेटिंग यूज कर लिया और रिपीटिंग, क्योंकि पता है कि अगर वो टर्मिनेट कर रहा है तो वो नॉन रिपीटिंग होगा। सो आई कैन यूज आइदर ऑफ द टू वर्ड्स फॉर अ फ्रैक्शन, इट इज नॉन रिपीटिंग। तो आपको पता है वो टर्मिनेट करेगी करेगी, फ्रैक्शन है, नॉन रिपीटिंग है तो टर्मिनेट करेगी करेगी, ठीक है। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट करेगी करेगी, फॉर इट टू बी अ रैशनल नंबर, इट टू बी अ फ्रैक्शन। तो हम क्या कहते हैं, अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो ट्रू होगा, ट्रू होगा ना, कि यहाँ से टर्मिनेटिंग हुआ, या टर्मिनेट करती है या रिपीट करती है। रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ट्रू, या रैशनल नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड और नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? यूजुअली दे यूज दिस टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ट्रू आ गया। अब हमने कहा ये तो हमने सारे डेसिमल्स को ले लिया, सारे फ्रैक्शंस को ले लिया, बट देयर आर सम नंबर्स जो कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। कौन सी वाली? उनकी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं हो पाती, वो पी बाई क्यू फ्रैक्शन फॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनको हमने कहा इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स में भी डेसिमल्स होते हैं, लेकिन उनके डेसिमल्स की स्ट्रेंज क्वालिटी क्या होती है कि ना तो वो टर्मिनेट करेंगे, सो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही वो रिपीट करेंगे, दे आर नॉन रिपीट। सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं करता। देख, पैटर्न है पर सेम नहीं रिपीट कर रहा है। 0 1 1 पे बार है, 0 1 पे, तो ये हमारा हो गया रैशनल और ये हो गया इरेशनल। यहाँ पे ना मैं, और अगर आपने इसको ना, एक और चीज, इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, इसके आगे क्या नहीं लगाए, मोटे मोटे से 3 डॉट्स। अगर आप ये नहीं लगाते हो, रेड वाला सिंबल नहीं लगा रहे हो 3 डॉट्स, तो इसका मतलब ये हो गई है एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, के टर्मिनेट कर गई, इसके बाद कुछ नहीं है और। लेकिन अगर मैंने डॉट्स लगाए तो मुझे पता है कि ऐसा ही चलता जा रहा है। लेकिन एक सेट पैटर्न, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि 1 आएगा, अब कितनी बार आएगा, 5 बार, फिर कितनी बार आएगा, 6 बार, फिर कितनी बार आएगा, 7 बार। तो आपको हर बार नोटिस करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे बार लगा पा रही हूँ, यहाँ पे बार नहीं लगा पा रही, तो ये होगा इरेशनल और ये होगा रैशनल। तो जहां पर फ्रैक्शन में आप बार लगा पा रहे हो तो वो रैशनल है,
जहां नहीं लगा पा रही हूँ पैटर्न साइड रिपीटिंग का पता है मुझे, पर मैं बार नहीं लगाकर उसको छोड़ सकती, तो वो हो गया इरेशनल। प्लस अगर ये 3 डॉट्स नहीं लगे हुए, अगर मैंने कहा पाई इज इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पे डॉट्स नहीं लगाए हुए ना, तो ये रैशनल है। बट इफ आई से पाई इज इक्वल टू 3.14, मुझे नहीं पता आगे क्या है, पर है, चलता जाएगा, तो इसका मतलब ये इरेशनल है। ठीक है, सो इफ आई राइट एन इरेशनल नंबर रैंडमली, मैं लिख रही हूँ 3.142346981263, और मैंने ये 3 डॉट्स लगा दिए, इसका मतलब चलते जाओ, आगे जो नंबर है लिखते जाओ, but this pattern is not stopping at any point and I cannot guess the next number, so that means it is irrational. So irrational number, it is non terminating and non repeating, दोनों इकट्ठे, इरेशनल के लिए दोनों इकट्ठे हैं, और रैशनल के लिए आइदर है, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। आइदर का मतलब या ये, इरेशनल मतलब एंड, दोनों इकट्ठे साइड बाय साइड, ना ही टर्मिनेट करेंगे ना ही रिपीट करेंगे। देख, ये हो गया टर्मिनेट, रिपीट तो कुछ भी नहीं किया लेकिन टर्मिनेट कर गया, तो ये इस कैटेगरी में चला गया। अगर मैंने ये 3 डॉट्स यहाँ पे लगा दिए, तो ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, ये इस कैटेगरी। समझ में आ गई बात? ये अब ठीक है ये, तो इसीलिए क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए उसकी p by q फॉर्म नहीं होती। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट एज डिविजन ऑफ टू नंबर्स, एंड दैट इज व्हाई वी से इरेशनल है, कि क्या लॉजिक है एग्जिस्ट करने का पता नहीं, लेकिन इसे मैं p by q एज डिविजन ऑफ टू नंबर्स नहीं शो कर सकती। समझ में आ गया? तो ऐसे बहुत से नंबर्स है, देयर इज अ गोल्डन रेशियो, देयर इज पाई, देयर आर ऑल नंबर्स, स्क्वायर रूट वाले नंबर जो होते हैं वो सारे इरेशनल में ही आते हैं। तो स्क्वायर रूट को आप डिविजन ऑफ टू नंबर्स या क्यूब रूट निकालना हो, तो मेरे पास स्पेसिफिक मेथड नहीं है क्यूब रूट का, वो हमने एग्जैक्ट नहीं ली हुई, आपने अपने आंसर्स के लिए हमने अप्रोक्सीमेशन की हुई है। 22/7 is just an approximate. There are many approximate values of I, and this approximation works for 2 decimal places. इसके बाद इसमें 2 आता है, लेकिन पाई में 3.141 आता है। पाई तो ये रैशनल है ही है, तो 22/7 को इक्वल क्यों किया गया है? हमने सिर्फ उसको कैलकुलेशंस के लिए किया हुआ है। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा, समझाया गया था कि हाउ कैन यू इक्वेट एन इरेशनल नंबर विद रैशनल नंबर, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। हमने अपनी कैलकुलेशंस के लिए, अब 22/7 कब दिया होता है? जब आपको रेडियस 7, 14, 10.5 दिया हो, तब आपको कहते हैं 22/7 लो, लेकिन जब 10 दिया हो, 20 दिया हो, तो कहते हैं 3.14 लो। ठीक है, पाई को जितना आगे आगे हम लोग, अब सॉफ्टवेयर में देखो, आपकी एरर बहुत कम होती है अगर आप सॉफ्टवेयर में जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाई को अब कंप्यूटर्स ने बहुत आगे तक इसको मतलब मिलियन डिजिट्स तक अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो जब इतने प्रिसाइज अप्रोक्सीमेशन जब जाती है सिस्टम में, तो आंसर बहुत, एरर बहुत कम आ जाता है उसमें आंसर में। तो जो हमने सोचा होता है और जो एक्चुअल रिजल्ट मिलता है उनमें बहुत कम डिफरेंस आता है। और जितना जितना, दैट्स व्हाई कहना है, वी कैन नॉट कंकर द स्पीड ऑफ लाइट। होता है ना साइंस में, स्पीड ऑफ साउंड को तो आपने ले लिया, उतनी उतनी स्पीड पर चल पड़े हो, लेकिन लाइट की स्पीड पर आप नहीं चल पा रहे हो, है ना? तो वो कब चल पाएंगे? जब हमने अप्रोक्सीमेशन को इतना ज्यादा हाई लेवल पर लेकर आ गए दैट आगे आगे बढ़ता जा रहा है, और लाइट के साथ वी कैन एक्चुअली मैच अप। तो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तभी ये सारी जो सुपरसोनिक ट्रेन बन रही हैं, बुलेट ट्रेन बन रही हैं। अच्छा, जैसे अब सिंपल सी बात है, आप देखो, बुलेट ट्रेन अगर अगर वो मेट्रो चल रही है, तो आपस में क्लैश नहीं हो रही है। समझ में आई बात? ये अनगार्डेड स्टेशन ले लो, अदरवाइज दो ट्रेन इधर से भी आ रही उधर से भी आ रही, आपस में क्लैश कर गई, वो कितना चीजें अब कम हो चुकी हैं। और अगर वो होती हैं तो दे लुक बैक टू सिस्टम कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी टाइमिंग सेम हो गई। समझ में आ गई बात है? दिस इज हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स। और ये देखो, आपके जो एयरप्लेन हैं, दे टेक ऑफ, तो सेम टाइम पर दे गेट द फैसिलिटी टू डू डाउन, एंड मतलब जाना है, आपस में क्लैश ना हो, ये नहीं कि एक रनवे पे चल रहा दूसरा भी रनवे पे भाग रहा है। तो ये सब चीजें देखने के लिए दे हैव प्रॉपर सिस्टम्स। ठीक है ना? इसीलिए, या ट्रैफिक लाइट्स का देखो, प्रिसीजन मार्किंग होती है, कितने टाइम के बाद होगा, फिर दूसरी ट्रैफिक लाइट का होगा कि आपस में वो क्लैश ना करे, है ना? तो ये सब चीजें। अच्छा, टू फ्रैक्शंस के बीच में रैशनल इरैशनल, फिर तो बहुत ही आसान है।
फ्रैक्शन बोलो कोई भी। 7/3। ठीक है, तो 2.3 क्या होता है? 0.66। 7/3 को करोगे तो 2.33, है ना। अब इसके बीच में आई कैन राइट 1, 2, 1, 4, 6, 9, 8। नहीं हो सकता, इरेशनल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। रैशनल आ सकता है तो वो तो आपको पता ही है, यू कैन राइट इट एज 20/30। और वैसे भी इसमें तो आप कर ही सकते हो 70/30, सो इंसर्ट एज मेनी नंबर्स। ठीक है ना। रैशनल कर सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में, इरेशनल नहीं कर सकते। यू कैन इजिली गो फॉर 1.21, 211, 211 ऐसे कर सकते हो, या यहाँ पर मैं √2 भी इजिली फिट कर सकती हूँ। ठीक है। अब मुश्किल होती है √2 एंड √3। इसमें लिखो दो रैशनल्स एंड इरेशनल। बिल्कुल ठीक है, रैशनल तो हमने इजीली कर लिया। अब इरेशनल में पता क्या सिखाते थे, एक चीज और सिखाई थी कि 2 को स्क्वायर कर लिया, √2 को, √3 को स्क्वायर कर लिया, कितना आया? 3, है ना। तो इन दोनों के बीच में नंबर लिख लो, 2.1, 2.2, 2.3, तो स्क्वायर रूट में बोले। ठीक है। जैसे कि कहा जाता है फाइंड टू इरेशनल बिटवीन 5 and 6। तो अब जो इजी वे है, आपने लिया 25 √36। ठीक है। तो इसके बीच में मैं क्या लिख दूंगी? √26, √27, √28, मतलब बहुत ही नीट, जिसमें मुझे डॉट्स भी लगानी नहीं है, बहुत नीटली मैंने लिख दिया, वो है। समझ में आ गया? दिस इज ऑल्सो इरेशनल बिटवीन 5 and 6, मतलब इन सबकी वैल्यू 5 और 6 के बीच में आएगी। यू कैन ऑल्सो गो फॉर क्यूब रूट। आपके पास और नंबर। समझ में आ गया? कौन से वाला? 7.8 जैसे। चलो, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट 7.8 स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन। आपके पास आपकी कंपास है? निकाल चलते हैं। मैं आपको स्टेप्स लिखूंगी, आपने उसके हिसाब से करना है। 7.8 है ना, तो विच इज फाइन, 7.8 हम ले सकते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन विच इज ऑफ 7.8 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए लिया, और ये मैंने पॉइंट बी लिया, एंड ए बी इज 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि हमने एक्सटेंड करना है बी टू पॉइंट सी सच दैट BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके आगे C पॉइंट लेकर 1 सेंटीमीटर ले लो, एक्सटेंड कर दो उसको आगे 1 सेंटीमीटर से। और ठीक है। अब आपने क्या करना है? ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है ना हमें, मोर देन हाफ कंपास को ओपन करके यू बाइसेक्ट द टू। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC।
हाँ जी, कर लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी ड्रॉ। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जाती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं। यहाँ मैंने ए बी लिया, इसको पॉइंट सी तक ले लिया, और ठीक है ये 1 सेंटीमीटर आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो अप्रोक्सीमेट हाफ इसका ये होगा, 6 7 8 9 10। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और उसको मैंने एम पॉइंट ले लिया, वो आपने ऐसे मार्किंग करके बनाया। ठीक है, अब क्या करना है, एम को रखो कंपास के पॉइंट को, विद एम एज सेंटर, रेडियस एज ए एम या एम सी। ठीक है, एम आपका हो जाएगा सेंटर, और ए एम या फिर एम सी जो हो जाएगी रेडियस। आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह से सेमी सर्कल बनकर आएगा। ठीक है, अब इस जो पॉइंट बी था, है ना, इस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ऐसे 90 डिग्री का एंगल, और वो जाके टकराएगा इस सेमी सर्कल को, लेट मी से एट पॉइंट ई। ठीक है, तो जो आपका ये बीई है ना, ये क्या शो करता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 पॉइंट। अब इसको नंबर लाइन पर लेके आना है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 7.8, एक हाइट निकाल ली कि ये है। अब इसी चीज को अगर आपने उसको तो मैच स्टिक रख दी है, आप उसको नीचे ले आओगे ऐसे, तो वो हम कैसे लेकर आएंगे, नाउ विद बी एज सेंटर, रेडियस बीई, एक आर्क ड्रॉ कर दो। ठीक है, और इसको फर्दर एक्सटेंड कर दो, तो बी आपका बन जाता है 0 विच इज ओरिजिन, और ये नंबर लाइन होगी। ये पॉइंट पी अगर मैंने ले लिया, तो बीपी शो करता है 7.8 की लेंथ, और पॉइंट पी शो करता है रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7.8 ऑन द नंबर लाइन। जैसे हम 1 2 3 मार्क करेंगे, तो पी पर रूट 7.8 आएगा। बना लो इसको। इसका प्रूफ थोड़ा मुश्किल है, मतलब मैं आपको अगर वो बताऊंगी उसमें, बट अदरवाइज वैसे इजी है ये। हम्म, रूट 8 पिछली बार ही आया हुआ था। ये वैसे चल रही है, चल रही है। एग्जैक्ट वैल्यू थी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7.8। हाँ, ठीक है, बीपी इज इक्वल टू बीई स्क्वायर रूट ऑफ 7 पॉइंट। तो ये नंबर लाइन ले लिया, किसको आप ओरिजिन मान लोगे तो आपको पास नंबर लाइन है। ठीक है, और बताओ आप। डाउट्स खत्म हो गए।